हमारे बीच कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज की जो संगोष्ठी है उसका आयोजन आम लोगों के लिए किस तरीके से लाभकारी होगा। मुकेश जी, आज की संगोष्ठी में हम लोगों ने एक नया सेक्शन आया है। जब इनकम टैक्स का असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट होता है, उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ एडिशन हो जाता है। जो आपने रिटर्न इनकम पे रिटर्न भरा हुआ है, तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद अगर उसमें कोई एडिशन होता है तो उस एडिशन पे पेनल्टी का प्रोविज़न है। अभी तक वो पेनल्टी का प्रोविज़न सेक्शन 271(1) में था, उसमें कंसीलमेंट की पेनल्टी का प्रोविज़न था। अब जो उन्होंने सेक्शन 270A लाए हैं, उसमें वो मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग का नया प्रोविज़न लाए हैं। और वो प्रोविज़न प्राइमा फेसी जो है वो एसएससीज के लिए बड़ा घातक है। और उसी विषय को डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से उससे बचा जाए, क्या उसमें प्रोविज़न्स हैं जिसको कि हम फॉलो करते हुए इस तरीके का जवाब लगाए जिससे कि हमारी पेनल्टी बची रहे। सरकार जब इस तरीके की योजनाएं लागू करती है या कानूनों का प्रयोग करती है तो क्या इनकम टैक्स बार एसोसिएशन जुड़े लोग उस मौजूदा बोर्ड में या समिति में या सलाहकार के रूप में उसमें शामिल होते हैं कि नहीं? नहीं, इनकम टैक्स बार वो एक सलाहकार समिति बनाते हैं। नॉर्मली उस सलाहकार समिति में ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और जो उनका सेक्रेटेरिएट है उसके ऑफिसर्स होते हैं। प्रोफेशनल्स को वो चांस तो देते हैं, लेकिन वो प्रोविजंस बनाते अपने हिसाब से। इसके पूर्व भी आपने शिकायत दर्ज करी थी, लोगों ने परेशानियां बताई थी कि पोर्टल में दिक्कत आ रही है। उस पर भी आप लोगों ने काफ़ी उस पर चिंतन किया, शासन से मांग की कि इस तरीके की समस्याओं को हल किया जाए। तो जो ये 270 है, इस पर आप क्या सोचते हैं कि आम आदमी को किस तरीके से राहत मिलेगी? देखिए, आपने अगर अपने तथ्यों को छुपाया है और वो स्क्रूटनी के असेसमेंट में आप अपने तथ्यों को प्रूव नहीं कर पाए तो पेनल्टी तो वो लगाएंगे, क्योंकि आप गलत हैं। और अगर आप गलत नहीं हैं तो आप जब अपने साक्ष्य रखते हैं तो उसको वो आगे छूटती भी है। तो वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया हुआ है, और अगर आपने सही किया हुआ है तो वो छूटेगी भी, इसमें कोई दिक्कत। रतनदीप हॉस्पिटल situated near Revamoti, Kanpur, governed by Dr. Pradeep Tripathi, latest high-tech instrument, facilities and trained staff. इनके महामंत्री विमल जी मौजूद हैं। एक बड़े दायित्व, महामंत्री का दायित्व एक बड़ा दायित्व है जो आम लोगों से लेकर कानूनी प्रक्रिया के बीच की बेल कहलाता है। और मैं विमल जी से उम्मीद करता हूं कि वो कुछ ऐसा बताएं जिससे आम लोगों को इनकम टैक्स से संबंधित कुछ जानकारियां जिसका वो आगे चलकर लाभ ले सकते हैं। विमल जी। सर, इसके लिए हम लोग पिछले वर्ष से जैसे ही हम लोगों ने कार्यभार संभाला है, जो सबसे पहला कार्य है अध्ययन गोष्ठी का। हम लोग हर माह में 3 अध्ययन गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और एक हमारा ग्रुप डिस्कशन है जिसमें हमारे एसोसिएशन के विद्वान स्पीकर्स रहते हैं और किसी न किसी टॉपिक पे अपना उद्बोधन बताते हैं, जिससे हम संघ सदस्य तो लाभान्वित होते ही हैं। और ये स्टडी सर्किल मीटिंग हमारी साथ साथ ऑनलाइन भी चल रही हैं, जिससे भी कई लोग जुड़ करके इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इस तरह के कोई भी नए अमेंडमेंट या नए कानूनी आते हैं, कानूनी अमेंडमेंट आते हैं, तो जिसकी भी जानकारी हम इसके माध्यम से आम जनता तक भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी तक इस इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में कुल कितने सदस्यों की संख्या होगी? ये 800 से ऊपर सदस्य हमारे बार एसोसिएशन में हैं इस वक्त। हमारे बीच गोविंद महेश्वरी जी मौजूद हैं, जो पेशे से सीए हैं और शिक्षा संवर्ग से जुड़े होने के नाते आम लोगों को किस तरीके से इनकम टैक्स की जो बारीकियां हैं, उससे जुड़े जो कानून हैं, उनको आसानी से समझाने का जो तरीका है वो उनके पास, उनके अनुभव में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में बतौर स्पीकर लोगों को उन्होंने कौन सी जानकारियां दी हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का। ये संस्था ऐसी है कि इस संस्था में मैं कई सारे अपने प्रेजेंटेशन कर चुका हूँ और हर बार आके लगता है कि हम अपने लोगों के बीच में आ गए हैं। आज जो मेरे को दायित्व सौंपा गया हमारे सीनियर डीसी शुक्ला जी ने,
तो सेक्शन 270A के बारे में बात करने को बोला गया, क्योंकि इस समय बहुत सारे नोटिसेज आ रहे हैं, असेसी बहुत परेशान है इस पेनल्टी को लेके। जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये नया सेक्शन है, तो उसी बारीकियों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया विद लॉट ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। इस पूरे सेक्शन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक अंडर रिपोर्टिंग, एक मिस रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है कि अगर हमने इनकम कम दिखाई है, डिपार्टमेंट ने कोई एडिशन किया है, कोई खर्चे मेरे डिसअलाउ किए हैं, या मेरी इनकम थी रिटर्न हमने फाइल नहीं किया है, या केस हमारा रीअसेसमेंट में चला जाता है या केस सर्च में चला जाता है, तो जो इनकम एक्सेस होगी, एडिशन होगा या डिसअलाउंस होगा, डिपार्टमेंट उसको बोलेगी अंडर रिपोर्टेड इनकम, और अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स निकाला जाएगा और उसका 50% पेनल्टी लगेगी। ये नॉर्मल प्रोविज़न है। लेकिन अगर ये जानबूझ के किया गया तथ्यों को छुपाया गया है, चोरी के उद्देश्य से किया गया है, तो धारा 270A सब सेक्शन 9 के तहत इसको मिस रिपोर्टिंग मान लिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। और अगर ये मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा तो उस केस में 200% पेनल्टी इम्पोज होगी सरकार की तरफ से। ये एक चीज़ अच्छी है इस सेक्शन में कि इस सेक्शन के साथ साथ एक सेक्शन का और प्रावधान किया गया, वो सेक्शन 270AA, कि अगर केवल अंडर रिपोर्टिंग है, आपने जानबूझ के तथ्यों को नहीं छुपाया है, आपका कल्प्रिट पॉइंट नहीं है, तो उस केस में इम्यूनिटी मिल जाएगी। इम्यूनिटी का मतलब बचाव मिल जाएगा इस सेक्शन से। अगर असेसी फॉर्म 68 में दरख्वास्त करता है डिपार्टमेंट को, टैक्स और ब्याज की जमा कर देता है पहले ही, साथ ही ये आश्वासन देता है कि इस केस के अगेंस्ट में अपील नहीं करेगा, तो इस सेक्शन से इम्यूनिटी मिल जाएगी। जैसा हमारे महामंत्री साहब ने बोला, हमारे अध्यक्ष साहब ने बोला कि आज की डेट में अगर हम टैक्स की चोरी करने के उद्देश्य से कुछ भी करेंगे तो डिपार्टमेंट है या सरकार है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मेरा सभी को ये सलाह है कि अब वो दिन चले गए कि आप टैक्स की चोरी करने का कुछ ख्याल भी लाइए। अब आपको ईमानदारी से टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट हो या कोर्ट हो, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल नहीं कर सकता। आम लोगों के लिए जानकारी बहुत ही सुलभ है, क्योंकि ये विभाग आम लोगों के पहुंच से थोड़ा दूर होता है, और जो इसकी बारीकियां हैं वो इनकम टैक्स बार एसोसिएशन आसानी से लोगों को उपलब्ध करा रहा है। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी की रिपोर्ट।